हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। और हमने कल का जो चैप्टर 6 कर लिया था, आज हम चैप्टर 7 करेंगे। और जैसा कि हमने समझा है कि चैप्टर 7 जो है वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो हमारा वो जल्दी हो जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 7। प्लीज स्टार्ट रीडिंग थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं। लगता है ऐसा कि बहुत टाइम है, बट रहता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कम से कम एक एक चैप्टर याद करना शुरू कीजिए। जैसे याद होगा, जब मैं रूल्स स्टार्ट करूँगी तो आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। यू विल नॉट हैव टू बी you will not be able to understand the rules very clearly if you are not knowing the sections of the बेयर एक्ट। और अपने साथ रखिएगा जब मैं रूल्स बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस आपके कॉम्बिनेशन में आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो जहाँ जहाँ प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, समझ जाइए कि वहाँ के लिए स्पेसिफिक फॉर्म है। तो जब भी ये देखिए, ये टर्म ये है ना, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये दिख रहा है आपको। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर जहाँ लिखा है, मान के चलिए कि वहाँ के लिए एक फॉर्म है, तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि सेक्शन 57 के लिए कौन सा फॉर्म है, या फॉर्म नंबर दिस करस्पॉन्ड्स टू विच सेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। once we are done with act and rules, हम फिर आगे आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे where you will have to answer them. So 57, I mean चैप्टर जो ये 7 है, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द रजिस्टर है। तो अभी तक आपने कितने सारे ऑप्शंस देखे जिसमें कि आप समझ रहे थे कि रेक्टिफाई किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है, पर क्या चीज को? रजिस्टर को। जैसे मान लीजिए हमारा एक डिवाइस जो है वो रजिस्टर हुआ है। अब वो डिवाइस रजिस्टर हुआ है, तो कहाँ रजिस्टर हुआ है? रजिस्ट्रार के रजिस्टर में हुआ है। तो उसमें कभी कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर उसको किसी सेक्शन के अंतर्गत उसने अपोज हुआ है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, या लिमिटेशंस हो गए हैं, तो उसमें करेक्शंस और रेक्टिफिकेशन के चांस हैं। तो यहाँ पर उन्हीं को रेक्टिफाई और करेक्ट करने का जो प्रॉपर वे है, और रजिस्ट्रार के जो पावर है, उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर चैप्टर है। सो दिस इज रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द रजिस्टर। सो सेक्शन 57 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला है पावर टू कैंसिल और वैरी रजिस्ट्रेशन एंड टू रेक्टिफाई द रजिस्टर। सो यहाँ पर किसको पावर है? यहाँ पे या तो रजिस्ट्रार को या फिर एपिलेट बोर्ड का। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि 2021 में ये जो एपिलेट बोर्ड है, इसको एक्चुअली हटा दिया गया है ना। ये जो एपिलेट बोर्ड है, ये अब है नहीं। तो अमेंडमेंट अभी हुआ नहीं है इसमें, बट नोटिफिकेशन आ चुका था गवर्नमेंट का, इसलिए हम लोग मान के चलते। बट एग्जामिनर जो है, वो जब आपका क्वेश्चन बना रहा है, तो वी नेवर नो कि वो एपिलेट बोर्ड के बारे में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। सो आप ये जान के रखिए कि वो है नहीं अब, बट यहाँ इस सेक्शन में या वेरियस सेक्शंस में इनका मेंशन किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा कौन होता है? रजिस्ट्रार होता है। तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड, सी द टर्म इज प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, एक वो जब आप टीएमएम में जाते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, यानी आप मिसलेनियस जो फॉर्म्स हैं, उसमें एक ऑप्शन है करेक्शन, है ना, करेक्शन ऑफ एरर। या तो उन्होंने ही ओपन करके आपको बोला है कि भाई आप करेक्शन करो, आपने जो मे बी आपने जो क्लास बताया है, वो क्लास, आपके जो क्लास नंबर है, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आप करेक्शन करके दो। तो या तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ये, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें हमको थोड़े करेक्शंस करने हैं। तो वो 1000 रुपीज उसका ऑफलाइन मोड में फीस है, और ऑनलाइन मोड में 10% डिस्काउंट के साथ 900 फीस है। तो ऐसे करके वो उसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरते हैं और आप करेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू द एपिलेट बोर्ड और टू द रजिस्ट्रार बाय एनी पर्सन अग्रीव्ड। तो ट्रिब्यूनल जो है, उसको ऐसा लगेगा, ट्रिब्यूनल क्या हुआ? ट्रिब्यूनल इज दिस, है ना, एपिलेट बोर्ड। वो कर सकता है कि वो चेंज करवा दे, और वो रजिस्ट्रार को ये बात बोले कि आप उसमें जो है चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा एब्सेंस या ओमिशन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ एनी एंट्री। सपोज करो किसी पर्सन को ऐसा समझ में आया कि उसने जाइमो न्यूट्रिएंट करके उसने रजिस्टर कराया है,
और उसमें सिर्फ जाइमो दिख रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक एंट्री एब्सेंट हो गई है, ठीक है ना, या फिर उसमें कुछ रॉन्ग मेंशन हो गया, लाइक हमने जाइमो लिखा था पर वो जीमो हो गया है, तो वो एंट्री जो है वो रॉन्ग हो गई है। तो यहाँ पर वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में या तो एपिलेट बोर्ड को या फिर रजिस्ट्रार को वो ये कह सकते हैं कि या तो उसमें चेंजेस कर दीजिए या एक्सपंज कर दीजिए, यानी बाहर निकाल दीजिए, या वेरी द एंट्री कर सकते हैं, ऐसे जो भी फिट हो। Tribunal also can decide under this section any questions that may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the registrar. तो यहाँ पे tribunal को इस तरह के power थे, which is not, right now not available because there is no tribunal at all. तो यहाँ पर अगेन इन इट्स ओन मोशन, यानी सुओ मोटो भी कह सकता है कि भैया इसमें चेंजेस कीजिए, आप इसमें जो रिक्वायर्ड मैनर है उसको हटाइए, या पार्टी कंसर्न जो है उसको उसका जो दिया हुआ है वो सही नहीं है, वो एक नोटिस भेज सकते हैं इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू द पार्टीज कंसर्न। क्योंकि आपको पता है नेचुरल जस्टिस सिस्टम है, ऑडियोल्टरम पार्टम है, तो उनको भी हमें सुनना है, तो वो सुनेंगे और वो डिसाइड करेंगे। Any order of the appellate board rectifying the register shall direct that notice of the rectification shall be served upon the registrar, क्योंकि वो जो notice changes के हैं वो registrar के पास जाने, और appellate board registrar को prescribed manner में वो notice देगा और registrar जो है उसको change करेगा। Correction of the register, registrar जो है उसके पास आप prescribed manner में again the forms and rules will apply, चेंजेस करना चाहते हैं या फिर या तो नेम में, एड्रेस में, डिस्क्रिप्शन में, अपने क्लास में, अपने जैसे क्लास नहीं चेंज होता ना, क्लास का नंबर आपने चूज कर लिया वो वही रहेगा, वो स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्म में ही वो चूज होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में चेंजेस हो सकता है, या फिर आपने कोई एड्रेस चेंज किया है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। कैंसिल द एंट्री ऑफ अ ट्रेडमार्क ऑन द रजिस्टर, स्ट्राइक आउट एनी गुड्स ऑफ और क्लासेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिससे वो रजिस्टर्ड था, कुछ अमेंडमेंट करना चाहते थे, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जब देखेगा, अगेन यहाँ पे देखिए द टर्म यूज्ड इज प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द रजिस्टर्ड यूजर, यू नो हु इज द रजिस्टर्ड यूजर, इसके पहले वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर, उसमें हमने रजिस्टर्ड यूजर को बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा हमने सेक्शन 2 में भी हु इज अ रजिस्टर्ड यूजर हमने ये बात पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एरर में चेंजेस, नेम एड्रेस चेंजेस करने हैं, वो जो है रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को एक नोटिस भेजकर, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर और प्रोप्राइटर डिफरेंट हो जाते हैं, तो उनको भेजकर वो कह सकते हैं कि भाई हम ये चेंजेस कर रहे हैं, आर यू ओके विथ इट और नॉट। सेक्शन 59 इज अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर उसमें जैसे मैंने बताया जाइमो न्यूट्रिएंट्स है और जाइमो ही हमने कराया, तो अब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्या हो गया, ये ट्रेडमार्क में चेंजेस है। इसके पहले आपने क्या समझा था, नेम में, एड्रेस में, प्रोप्राइटर में, आपको कोई डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास में, इन सब चीजों में कोई चेंजेस कराने थे तो वो था, और अब अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की बात हो रही है, ठीक है। The registered proprietor of a trademark may apply in prescribed manner to the registrar for leave to add or alter the trademark in any manner not substantially affecting the identity thereof, यानी कि जैसे जाइमो न्यूट्रिएंट है, तो मान लो उन्होंने जाइमो न्यूट्री किया था, तो जाइमो न्यूट्रिएंट करने में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे उसकी आइडेंटिटी में, लाइक समवन हु इज नोइंग जाइमो will automatically know that the zymonutri is zymonutrient, तो यहाँ पर वो उनको ये चीज होना चाहिए कि उसको सब्सटेंशियली इफेक्ट ना करे चेंजेस होने के बाद, तो रजिस्ट्रार को अगर सही लगेगा तो ये करेगा, बट इसके लिए रजिस्ट्रार को भी अगेन उसको एक एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा जो उसका है जर्नल में, और ये देखना पड़ेगा कि कोई अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको अपोज करना है वो कर सकता है अंडर दीज कंडीशंस एज वेल। अगर लीव ग्रांट हो गया है, ठीक है, तो वो अल्टर कर देंगे, है ना, उसके बाद अल्टर करके वो एडवर्टाइज कर देंगे, और एडवर्टाइज करके वो वेट करेंगे कि अगर किसी को अपोज करना है तो करे, ठीक है। अगर उसके पहले ही एडवर्टाइज कर दिया है तो उनको वापस से थर्ड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उन्होंने अगर सेकंड अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे थर्ड उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
Last section of this particular chapter, adaptation of entries in register to amended or substituted classification of goods or services. यानी कि जो amend हुआ है या फिर सब्सिट्यूट हुआ है, अब उसके अडेप्शन को एंट्रीज में अडेप्शन को कैसे करेंगे. The registrar shall not make any amendment of the register which would have the effect of adding any goods or classes of goods or services to those in respect of which a trademark is registered. यानी कि अगर मान लो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में इस तरह के चेंज कर दिए कि अब वो 41 के एजुकेशनल गुड्स के साथ साथ में वो मे बी 9 भी ऐड हो रहा हो, यानी बुक्स भी ऐड हो रहा हो या फिर कोई और भी ऐड हो रहा हो, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, वो मतलब दो क्लासेस के सर्विसेज और गुड्स के क्लासेस के डिस्क्रिप्शन ऐड हो जा रहे हैं. ठीक है. Whether in one or more classes immediately before the amendment is to be made or antedating the registration of trademark in respect of any goods or services. यानी कि antedating का मतलब क्या हुआ कि उसके डेट के पहले ही, अभी अमेंडमेंट हुआ नहीं, उसके डेट के पहले के बाद जो होती है उसके बारे में ये बोल रहे हैं. प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड. सो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव इन नेचर हो जाता है, यानी रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि जो ये चेंजेस कर रहे हैं एंटी डेटिंग के साथ, यानी पहले से शो करके वो अगर चेंजेस कर रहे हैं तो उससे वो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जा रहा है और वो प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ एनी अदर पर्सन हो जा रहा है. ठीक है. Proposal so to amend the register shall be brought to the notice of registered proprietor of the trademark. क्योंकि यहाँ पे प्रोपराइटर, अगर मान लो रजिस्टर्ड यूजर और प्रोपराइटर अलग हैं, तो उनको ये बात जाननी होगी कि ये चेंजेस किए जा रहे हैं, ये नोटिस आया है. तो यहाँ पर क्योंकि अगर उनको अपोज करना होगा तो वो प्रॉपर मैनर में इसको अपोज कर सकते हैं. सो आई एम डन विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज चैप्टर 7. जैसे मैंने बोला था ये छोटा चैप्टर है. और अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कलेक्टिव मार्क्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कलेक्टिव मार्क्स. इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा जब भी आप वीडियो देखेंगे मेरा. और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग सो मेनी व्यूवर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि और भी लोग जो व्यू कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करेंगे. थैंक्स अ लॉट.